कैसी लगी? अरे बहुत मस्त है, बहुत प्राउड फील हो रहा है कि हम लोग सबने इसमें काम किया, बहुत बहुत मजा आया। अच्छा, आप लोग जरा इंट्रोड्यूस कराएं, क्या क्या काम किया आपने? हमारा मेनली लाइक क्लाइमैक्स सीन, जो लास्ट सीन था ना, वो हमने किया था। क्या किया है? VFX का काम किया है। यू गाइस आर VFX आर्टिस्ट। यस। हे हाय गाइस, फिल्म फ्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कांतारा जो एक ऐसी फिल्म है, हर तरफ सर चढ़कर बोल रही है पूरे देश भर में। आपको बता दूं, जो भी सिनेमा घर है वहाँ पर थिएटर्स में ना बुकिंग के मामले में केसरिया जो रंग होता है उसमें रंगी हुई है और फिल्म लोगों को पसंद आ रही है। वीकेंड का वक्त चल रहा है और इस वक्त मेरे साथ हैं कांतारा के बिहाइंड द सीन्स वाले, जी हाँ, अनसंग हीरोज हम कह सकते हैं, जिन्होंने कांतारा को बनाने में अपनी बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है। VFX आर्टिस्ट मेरे साथ इस वक्त मौजूद है कांतारा के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। सो क्या कहेंगे आप लोग? बहुत बहुत खुशी हो रहा है क्योंकि मैं भी मैंगलोर से हूँ, तो वो मेरा रूट्स है। आई एम फ्रॉम तमिलनाडु। सो बहुत बहुत खुश हो रहा है क्योंकि हमने इस फिल्म में काम किया है, तो बहुत बहुत खुशी हो रहा है मुझे। सो प्राउड ऑफ। आई एम सो वेरी प्राउड। आई एम सो वेरी प्राउड। इट वाज सो गुड, बहुत मस्त था। जब ये फिल्म आपके पास रॉ आई थी, रॉ देखते हुए आपके जहन में क्या आया था? और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने VFX का कौन सा एलिमेंट है फिल्म में जिसमें आपने काम किया है? जब रॉ आता है तो हमारे पास पूरा फिल्म में ऐसा नहीं आता है, जस्ट एक सीक्वेंस था, सिर्फ ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन बस होता है और हम लोग को लाइक उस सीक्वेंस को एनालाइज करना पड़ता है। देन वी सी द हॉर्सेस, द जंपिंग हॉर्सेस, वो भी CGI है। और फायर एलिमेंट जितने भी वो सब हमने बैकग्राउंड में लगाए हैं एंड ऑल। काफ़ी कुछ है मतलब वर्क। और उसमें एक जो कैरेक्टर होता है ना, वो बूढ़े वाला जो कैरेक्टर है, वो एक्चुअली वो इज नॉट स्लिम ट्रिम, ही इज लाइक वेरी बॉडी बिल्डर, बट उसको स्लिम ट्रिम किया गया है। क्या बात कर रहे हो? वो तो एकदम रियल लग रहा है। यस, इट्स लुकिंग रियल, बट हमने नहीं किया है, वो प्राइम फोकस ने किया है। प्राइम फोकस वालों ने किया है। अच्छा, जो रामायण बना रहे हैं। बहुत सारे स्टूडियोज हैं, तो बहुत सारा अलग अलग काम है। मतलब समथिंग आई लाइक हिडन, एवरीथिंग इज हिडन, मतलब इतना क्लीन तरीके से किया गया, पता ही नहीं चलेगा आपको VFX का मतलब यही होता है कि पता ना चले कि रियल क्या है और VFX क्या है। तो बहुत खुशी हो रहा है कि सब हम भी एक पार्ट है। एक चीज़ ये भी जानना चाहूँगा, बहुत कम बजट में ये फिल्म बनी है। कंपैरेटिवली अगर देखा जाए दूसरे इंडस्ट्रीज़ की जो फिल्में आती हैं, उसके मुकाबले क्या कहेंगे इस फिल्म में जो बजट हुआ है, उसके मुकाबले जो डिलीवरी हुई है, जो आउटपुट आया है VFX के मामले में, उस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि मेन चीज़ ये है कि ऋषभ शेट्टी ने आई थिंक ऑलमोस्ट शूटिंग किया है, लाइव शूट किया है। VFX सिर्फ छोटे छोटे पार्ट्स में किया है, लेकिन ऑलमोस्ट उसने लाइव शूट किया है। हम भी शॉक हो गए थे जब फुटेजेस हमने देखा। हम सोचने लगे कि ये लोग शूट किए ऐसे किया है बिना VFX का, ये लोग पूरा ये ऑलरेडी ऑलरेडी डन थे सारे, सब कुछ डन थे, हमें सिर्फ वो टचअप करना था, बस उतना था हमारे पास। मतलब काम ऋषभ शेट्टी और जो भी मेकर्स हैं उन्होंने आसान करके दिया, उनका ही है सब कुछ। उन्होंने बहुत रियलिटी के साथ उन्होंने सारी चीजें शूट की। हाँ, बहुत सारे चीजें उन्होंने लाइव कैमरास भी उन्होंने यूज किए, मोको बॉट्स जैसे, वो एक्शन ट्रैक करते हो पूरा ऐसा, जब ऐसे फाइट करता है आपने देखा होगा शॉट में, जो पूरा ऐसे घिस के जाता है ना, तो वो मोकोबॉट से शॉट होता है। वो डबल कैमरा होता है, वो पूरा एक्शंस को जैसे मूवमेंट्स होता है वैसे वो रिकॉर्ड करता है ऑटोमेटिक, एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव कैमरा। तो उन्होंने उसका भी टेक्नोलॉजी का यूज़ किया उन्होंने। घने जंगल में शूट करना, साथ ही साथ उस दौर को रिक्रिएट करना कितना मुश्किल होता है। और VFX आर्टिस्ट के पर्सपेक्टिव से मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये फिल्म क्या है? ये फिल्म मतलब कुछ बोल नहीं सकते, इतना अच्छा मूवी है, इतना काम हुआ है इसमें। हम लोग तो मतलब शॉक थे कि ऐसा कुछ मूवी बनाया ऋषभ शेट्टी ने। बहुत खुश हो रहा है। बहुत सारे आपने प्रोजेक्ट पर आपने काम किया होगा। यस, बस ऐसा वाला जो प्रोजेक्ट है ना, इससे सच में ऐसा वाला प्रोजेक्ट में काम करना एक मतलब हम लोग का एक बहुत खुशी की बात है। ऐसा वाला क्या कहेंगे आप? सुपर एक्सीलेंट, बहुत अच्छा मूवी बनाया है ऋषभ शेट्टी ने। गुड। आप क्या कहेंगे? सच में ये मास्टरपीस मूवी था। जब मतलब सब लोगों का यही मानना था कि पहला पार्ट आएगा तो शायद दूसरा पार्ट उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन अभी देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि दूसरा पार्ट ज़्यादा बेटर है पहले पार्ट से। आप VFX आर्टिस्ट होने के नाते कह रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग कंफ्यूज भी हो रहे हैं। क्या बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन सच में सेकंड पार्ट बहुत बढ़िया है, ज़बरदस्त है।
और मतलब हमने जो काम किया था, जितनी मेहनत की थी, मतलब हम एक एक सेकंड के लिए कई दिनों तक काम कर रहे थे। और वो सीन देखने के लिए हम शायद इधर आए थे, लेकिन हम मूवी में इतना इन्वॉल्व हो गए ना कि वो पार्ट कब निकल गया हमें पता नहीं चला। सच में मतलब, और हमें सच में इतना प्राउड फील हो रहा है ना कि हमने कांतारा जैसे मूवी में काम किया। बहुत खुशी हो रही है, मतलब ऐसी मूवी आती है ना, इसमें काम करने में एक अलग मज़ा रहता है और सेटिस्फेक्शन होता है कि यार सच में हमने कुछ किया है ज़िंदगी में। समथिंग ऑन बिग स्क्रीन। चलिए, आपके प्रोफाइल में एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है इंडिया की सबसे बेस्ट फिल्मों में से एक है, और साथ ही साथ ये एक ऐसी फिल्म है, मैं भी पर्सनली जब फिल्म देखकर निकला ना, मैंने कहा कि ये एक ऐसी फिल्म है ना जिसने इंडियन सिनेमा को एक हिसाब से स्केल अप किया है। और जो एज अ सिनेफाइल जो हम फिल्में देखते हैं, एक दर्शक होने के नाते जो फिल्में देखते हैं, तो सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस को भी इसने इन्हांस किया है। ठीक है? द कलर्स वेर ऑसम, द फॉरेस्ट का जो जितना भी सीन्स है, बहुत सारे रियलिस्टिक भी शॉट्स थे, तो उसमें वीएफएक्स नहीं, मैं अलग सीन्स की बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी मतलब अच्छे थे। फॉरेस्ट सीन्स और एवरीथिंग लाइक सब कुछ, सेट वगैरह, सेट डिज़ाइंस एंड एवरीथिंग, मतलब टोटल लाइक बैंग ऑसम। हम कई बार सुनते हैं, एक पर्सनल सवाल है और दर्शकों का भी सवाल है कि आजकल जो फिल्में आती है ना, उसमें बोलते हैं वीएफएक्स का काम किया गया है, वीएफएक्स का काम किया गया है, तो बजट है फिल्म का 350 करोड़ 400 करोड़। मैं आप लोगों से जानना चाहूँगा, अमूमन कितना बजट लगता है या लगना चाहिए इस तरह की फिल्मों को बनाने के लिए, आउटपुट बनाने के लिए, वीएफएक्स के पर्सपेक्टिव से? बजट से ज़्यादा आई गेस टाइम ज़्यादा ज़रूरी है हम लोग के लिए। बजट टाइम मिलता है आपको? टाइम बहुत, ये भी इसमें भी बहुत लिमिटेड टाइम ही था, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे स्टूडियोज़ को लाइक 15-20 स्टूडियोज़ को छोटा सीक्वेंस दे रखा था, डिवाइड किया। तो हमारे पास क्लाइमैक्स था, किसी के पास वो टाइगर वाला सीन था, किसी के प्राइम फोकस के पास किसी के पास वो माउंटेन्स थे जो हम देख रहे थे, बहुत सारे माउंटेन्स थे, तो वो एक्चुअल में उतने माउंटेन्स नहीं थे। वो हमने एक स्टेप बाय स्टेप एक माउंटेन हमने बना के वो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। उन्होंने जितना हो सकता है उतना वो रियलिस्टिक काम किया है, उन्होंने शूट किया है। बाकी जो भी सीन आप देख रहे थे टॉप एंगल से, जो बहुत सारे माउंटेन एक के पीछे एक थे, वो सब हमने डीएमपी में क्रिएट किए थे, इन्वायरमेंट आर्ट। अमेजिंग। सो गाइस, मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से साउंड डिजाइनर ने काम किया है, म्यूज़िक डायरेक्टर ने काम किया है, डबिंग आर्टिस्ट ने काम किया है, या फिर डायरेक्टर खुद ऋषभ शेट्टी ने जिस हिसाब से काम किया है, तो उनको तारीफ़ें मिल रही है। ठीक है, सिनेमेटोग्राफी की अगर बात की जाए, तारीफ़ें मिल रही है, लेकिन मैं आपको बता दूं, बिहाइंड द सीन जो और भी अनसंग हीरोज़ हैं ना, उनमें हमारे वीएफएक्स आर्टिस्ट भी है और इनका भी नाम आता है, तो इनके लिए भी चीयर्स और आपको भी स्टैंडिंग ओवेशन गाइस। थैंक यू सो मच, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने जिस हिसाब से काम किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो फिल्म है ढेर सारी क्या कहते हैं सक्सेस हासिल करे, और इस अप्रिसिएशन के साथ आपका भी एक हिसाब से प्रोफाइल में इम्प्रूवमेंट हो, आने वाले वक्त में कुछ और नए अच्छे काम मिलते This was one of the biggest film in our career actually. This was one of the best and the biggest बहुत film सारे in our movies में काम career. किया, हीरा मंडी में किया है और भी बहुत सारे, केसरी 2 वगैरह हीरा में मंडी, केसरी 2 किया अभी है, रिसेंटली किया था, उसमें भी काफ़ी वीएफएक्स था। तो वो और सब में किया था, लेकिन अभी this हम was एक the biggest. नेटफ्लिक्स सीरीज़ के लिए, नहीं अमेजोन सीरीज कौन सा है वो, क्या नाम है, फैम 2, फ्रीडम एट मिडनाइट, उसमें भी कर रहे हैं। और राणा बहुत सारे- नायडू राणा नायडू में भी। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी बहुत सारी मूवीज आनी चाहिए जो हमारी हिंदू संस्कृति, हमारी परंपरा को दर्शाती है, जो कि जब अगली जो जनरेशन है उनको पता चले कि हमारी संस्कृति कैसे, हमारे भगवान कितने स्ट्रांग है। ये अगर दुनिया को पता चल जाएगा तो ज़रूर हमारी सभी फिल्में ब्लॉकबस्टर रहेगी, और ऐसी स्टोरी मैं तो कहता हूँ सब लेकर आए और जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच गाइस, Thank you so much. Thank you so much.